हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं। तो ये जो चैप्टर आज हम लेकर आए हैं ये क्लास 9th का हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है शतुज भाग 1, उसके गद्य खंड का तृतीय अध्याय है। तो पहला अध्याय जो हमने गद्य खंड का पढ़ा वो था दो बैलों की कथा, और फिर उसके बाद पढ़ा हमने लिहाजा की ओर। अब हम जो तीसरा अध्याय लेकर आए हैं ये एक निबंध है। ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि हर चैप्टर के साथ मैं आपको उसकी विधा जरूर बताऊंगी कि किस विधा में ये लिखा गया है। तो ये जो चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये एक निबंध है। श्यामाचरण दुबे जी ने इस निबंध को लिखा है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या ये तो अभी मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा तब भी बता देते। सबसे पहला आपको समझना है कि उपभोक्तावाद क्या होता है। उपभोक्तावाद का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि क्या चीज़ें अच्छी हैं या क्या चीज़ें, हम कभी कभी सिर्फ जो है उसे विज्ञापन के तौर पे लेकर इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है कि ठीक है, अब विज्ञापन में दिखा रहे हैं कि इसके अंदर इतनी इतनी क्वालिटीज़ हैं, चलो ले लें। फिर दूसरा विज्ञापन आया, उसमें ये चीज़ अच्छी है तो फिर हम ले लें। तो हम यहाँ पर सोच नहीं पाते कि क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या नहीं है। हम दूसरों के चक्कर में आकर उन सारी चीज़ों का उपभोग कर लेना चाहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपके पास कोई जीन्स है, तो आप ये चाहते हो कि हमारे पास जो है सभी ब्रांड की जीन्स हो। तो ये चीज़ होती है कि सिर्फ हमारी ज़रूरत ही नहीं, हमारे अंदर क्या है, हर चीज़ को उपभोग कर लेने की जो एक आदत होती है वो हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। और इससे जो हमारी एक संस्कृति बन रही है ये हमें आगे बहुत ही पतनशील साम्राज्य की तरफ लेकर जा रही है। आगे जो कल्चर डेवलप होगा वो आगे हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होने वाला है। चलिए, इसीलिए इसको निबंध कहा गया है, क्योंकि निबंध में हम क्या लिखते हैं, किसी भी जिस चीज़ के बारे में निबंध लिखते हैं उसकी अच्छाई, बुराई, फायदे, नुकसान सब कुछ बताते हैं। तो वही उसी तरीके से यहाँ पर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ में देखेंगे लेखक परिचय, यानी कि श्यामाचरण दुबे जी का परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ का सार। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लेखक आ रहे हैं श्यामाचरण दुबे जी। प्रसिद्ध रचनाकार श्यामाचरण दुबे का जन्म वर्ष 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। तो इन्होंने पीएचडी की हुई है तथा उन अनेक विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। श्यामाचरण दुबे ने अपनी रचनाओं में जीवन एवं समाज से संबंधित सच्चाइयों को उजागर किया। समाज, संस्कृति एवं जीवन से संबंधित विषयों का वर्णन उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो आसपास इन्होंने जो वैल्यूएशन करी कि भाई आजकल के समाज में क्या चीज़ें ऐसी हैं जो फायदेमंद हैं या जो नुकसानदेह हैं, वो हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित चीज़ों पर ही इन्होंने रचनाएं करी हुई हैं। श्यामाचरण दुबे की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और भविष्य, संस्कृति तथा शिक्षा, भारतीय ग्राम, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति। उनकी रचनाओं में भारत की जनजातियों एवं ग्रामीण समुदायों पर लेख मिलते हैं। श्यामाचरण दुबे की भाषा शैली स्पष्ट और सहज है। अभी आप जब पाठ पढ़ोगे तो देखोगे उन्होंने हर एक चीज़ को पूरी तरीके से स्पष्ट रूप में कहा है, मतलब डायरेक्टली ही वो सारी चीज़ों को बयां करते हैं। छोटे छोटे वाक्यों में वे अपनी बातों के गंभीर भावों को स्पष्ट करते हैं। उनकी भाषा में प्रश्नों के साथ उनका समाधान भी होता है। अब ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक प्रश्न करके आपके सामने छोड़ दिया, प्रश्न तो देंगे लेकिन साथ ही साथ उसका उत्तर भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। श्यामाचरण दुबे का निधन जो है वो 1996 में हो गया। तो जन्म आपको ध्यान रखना है 1922 में, मृत्यु इनकी हुई 1996 में। अब आ जाते हैं जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस पूरे पाठ की रूपरेखा आखिर इस पाठ के अंदर हम देखने क्या वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावाद से ग्रसित समाज की वास्तविक स्थिति को प्रस्तुत किया है। आज का हर एक व्यक्ति इस उपभोक्तावाद की टेंडेंसी से ग्रस्त है और उसी स्थिति को रखा है इन्होंने हमारे सामने। आज का भारतीय समाज पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर सभ्यता के झूठे प्रतिमानों को अपना रहा है। हम क्या है, पश्चिमी देशों से बड़े इन्फ्लुएंस हैं, वहाँ पर जो होता है हम उसे अपने आप अपना लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में ये चीज़ फिट होती है या नहीं होती। वो अच्छा है, हमने ले लिया, ठीक है, जिसके कारण दिखावे की संस्कृति फैलती जा रही है। आजकल जो है शो
शोबाजी जो है, वो कहते हैं ना शोबाजी, आपके पास उतना पैसा हो चाहे ना हो, जितना है उतने में हम आपको सब कुछ दिखा देंगे। भाई हम बहुत अमीर हैं, एक से एक ब्रांड वाले कपड़े पहनेंगे, बैंक बैलेंस खंगालो तो 100 रुपये बैंक बैलेंस में नहीं बचा होगा। तो वो एक जो दिखावे की टेंडेंसी है वो आजकल लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, वो भी पाश्चात्य संस्कृति के कारण। लेखक का यह मत महत्वपूर्ण है कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक वस्तुओं के दिखावटी उपभोग पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी गुणवत्ता पर नहीं। मतलब वो चीज़ कितनी गुणकारी है हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हाँ बस हम ले लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं कि ठीक है वो इतना अच्छा ब्रांड है, सामने वाला इस्तेमाल कर रहा है, हम भी करेंगे, लेकिन वो फ़ायदेमंद है या नहीं है इस चीज़ को देखने का बिल्कुल भी टाइम हमारे पास नहीं है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद से आश्रय। अब उपभोक्तावाद का मतलब क्या है? उपभोक्तावाद के विकास के साथ साथ हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। चारों ओर केवल उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आज उपभोग को ही सुख मान लिया गया, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उन सभी का इस्तेमाल कर लेना ही हमारे लिए सुख होता है। समाज पूरी तरह से उत्पाद को ही समर्पित हो गया है। आप कहीं पर भी जाओ, कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी आपको हर जगह मिलेगी मिलेगी। चारों ओर विज्ञापनों की चमक दमक है, बिना सोचे समझे हम इनके षड्यंत्र में फंसते जा रहे हैं। अब विज्ञापन भी ऐसे हैं कि झूठ दिखाकर हमसे हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। नतीजा होता है हम इन विज्ञापनों में फंस जाते हैं, और फंसने के कारण क्या होता है कि हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वो चाहे हमारे काम की हो चाहे ना हो, मगर चूंकि एडवर्टाइजमेंट इतना आकर्षक था कि एक चीज़ हमने ले ली। बिना विचार किए किसी भी आकर्षक दिखने वाली वस्तु को खरीद लेते हैं और उसकी निम्न गुणवत्ता को नज़रअंदाज कर लेते हैं। कोई भी चीज़, कहते हैं ना कि हमने बड़ा अच्छा सजा कर प्रस्तुत किया, अंदर वो चाहे सड़ा हो उससे मतलब नहीं। अब जैसे मान लो आपने एक तरबूज लिया, अब तरबूज को ऊपर से बड़ा अच्छा चिकना किया गया, साफ किया गया, ऊपर से तेल लगाया गया, जेट चमक रहा है, उसके ऊपर एक दो स्टिकर लगाए गए, बढ़िया से पन्नी में उसको रैप करके रख दिया गया, आपको लगा बड़ा अच्छा है भैया। अब वो मार्केट में आपको फुटपाथ पे मिल रहा है कितना, 50 रुपये में। यही एकदम चमक धमक करके आप मॉल से लिया, मॉल में वो चीज़ रखी कितनी, आपकी 100 रुपये की, आपको मिला, आप लेकर आ गए, घर में काटा, वो अंदर से खराब, ऊपर से तो ना चमक रहा था, इतना बढ़िया था, लेकिन अंदर खराब। अब वही 50 रुपये की चीज़ आप जाके कहाँ से लोगे? फुटपाथ पे जो बैठे रहते हैं लगाकर, वहाँ से लाओगे, वो बड़ा अच्छा मिलेगा। तो वही चीज़ है, चीज़ों को इतना बढ़िया आकर्षक बना दिया जाता है कि हम उसकी चकाचौंध में फंस जाते हैं और ले आते हैं। तो यही है उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि आजकल चारों तरफ जो उत्पाद भरे पड़े हुए हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हम उन सभी प्रोडक्ट्स को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो अच्छी है या नहीं। विज्ञापनों की ओर। अब इस उत्पादन, ये जो जितना उत्पादन हो रहा है, इसको बेचने के लिए भी भाई मारामारी होगी, तो उसको बेचने के लिए क्या हो रहा है, विज्ञापन की बाढ़ आ गई। पहले क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट होता था, उस प्रोडक्ट पे कोई इक्का दुक्का, जैसे मान लीजिए पहले साबुन था, तो साबुन बहुत पहले क्या होता था, ज़्यादातर लक्स एक चलता था, एक पियर्स चलता था। आज के समय में देख लीजिए 56 तरीके के तो साबुन है। अब जब इतने सारे ब्रांड्स होंगे तो उन ब्रांड्स को अपना सामान बेचने के लिए भी जो है जद्दोजहद करनी पड़ती है, और वो जद्दोजहद में आधा काम या आधे से ज़्यादा काम ये विज्ञापन कर देते हैं। अब आपको साबुन तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें अच्छे तो कुछ ही होंगे, लेकिन विज्ञापन इतना आकर्षक बनाया जाता है कि लोग उस आकर्षण में फंस जाते हैं। वो साबुन चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन विज्ञापन के चक्कर में फंसे और हमने वो साबुन ले लिया। बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। विज्ञापन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे रहते हैं। सौंदर्य प्रसाधन एवं दैनिक उपयोग से संबंधित सामग्रियों की होड़ सी लग गई है। अब होड़ सी क्यों है? क्योंकि एक ही चीज़ पर इतने सारे, अब मान लीजिए जैसे हमने साबुन बताया, अब उसी तरीके से आ जाओ टूथपेस्ट ना जाने कितने तरीके के हैं, हेयर ऑयल कितने तरीके के हैं, शैम्पू कितने तरीके के हैं, बहुत तरीके के हैं, कितना जाने कितने ब्रांड्स हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताई, इन सामग्रियों की होड़ सी लगी है। चाहे टूथपेस्ट हो या टूथब्रश, सभी वस्तुओं की विशेषताएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। वो बताते हैं कि टूथब्रश करिए सारे कीटाणु चले जाएंगे। अरे ब्रश से कीटाणु थोड़ी ना जाएंगे, ब्रश से कीटाणु जाते हैं, उससे तो नहीं होता है। ये होता है कि ब्रश चारों तरफ आपके मुंह में सफाई करता है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री इकट्ठी हो जाती है। यानी कि जो बहुत ही अमीर स्त्रियां होती हैं, 30-30 हज़ार रुपये की जो सिर्फ मेकअप
के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके ड्रेसिंग टेबल पे रखे होते हैं। पुरुष भी इस होड़ में पीछे नहीं है, वे भी अब साबुन तेल से आगे आफ्टर शेव और कोलोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। आफ्टर शेव है, कोलोन है, इन सभी को इस्तेमाल करने लगे हैं। घड़ी में भी ये समय नहीं शान देखी जाती है। आप घड़ी देखिए, 100 रुपए की भी घड़ी आती है, करोड़ों रुपए की भी घड़ी आती है। देखोगे तो खाली समय ही देखोगे, इसके अलावा तो कुछ देखोगे नहीं। तो मतलब होड़ लगी हुई है। लोग लाख 1.5 लाख की घड़ी खरीदते हैं। ये तो लाख 1.5 लाख की, हम तो कह रहे हैं लोग करोड़ों की घड़ियां जो है वो पहनते हैं। दिखावे या प्रदर्शन हेतु खरीदारी। अब जो है क्या होता है, सामने वाला ये खरीद के लाया तो मेरे घर में भी ये चीज होनी चाहिए। अब खरीदारी भी आपकी किससे हो रही है? दूसरों को दिखावे की। आज वस्तुओं को खरीदना आवश्यकता नहीं, प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। यानी कि हमारे मान सम्मान का जो है बात आ जाती है। बहुत से लोग म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर को भी दिखावे के लिए खरीदते हैं। लोग खाने के लिए 5 सितारा होटल और इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल में जाने लगे हैं। सिर्फ किस लिए? क्योंकि भाई हम अमीर हैं तो हम यहाँ जाएंगे। बच्चों की शिक्षा 5 सितारा पब्लिक स्कूल में हो रही है। मतलब ऐसे स्कूल में जहाँ पूरा फुल्ली एयर कंडीशनर है, सारे आपको खाने बड़े अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ है, इस तरीके के स्कूल में तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पैसे के बल पर लोग अपने अंतिम संस्कार का भी भव्य प्रबंध अपने जीवन काल में ही करने लगे हैं। मतलब आज जिन लोगों के पास पैसे होते हैं ना, वो अपने मरने का इंतजाम भी अपने जीवित रहते कर जाते हैं। तो भाई मेरे मरने के बाद हमारी क्या कहते हैं कब्र यहाँ पर खुदवाना, इस पे बढ़िया सा ये संगमरमर या ये ग्रेनाइट लगवाना, ऐसा करना, ये ऐसा करना, वो सारी चीज़ें मरने के बाद इस तरह के शांति पाठ होगा, इस तरह के फूल लगेंगे, ये सारा पहले से प्लान कर जाते हैं। अभी आप मरे नहीं है लेकिन मरने के बाद की प्लानिंग आप पहले कर जाते हो। और ये कारण क्यों होता है? सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, ठीक है, अपना मान सम्मान दिखाने के लिए मरने से पहले आप ये सारा प्रबंध कर जाते हैं। सामंती प्रवृत्ति का बोलबाला। अब ये सामंत क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो सामंती प्रवृत्ति समझने से पहले आपको सामंत समझना होगा क्या होगा। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजा के अंडर में करीबन 100, 200, 500 गांव आया करते थे। अब राजा जो है वो इन सारे गांवों के पे जाकर जो है सारी कार्य व्यवस्था तो देख नहीं सकता था। इसलिए मान लीजिए उसके कोई राजा है, उसके अंडर जो है 500 गांव आ रहे हैं, तो 500 गांव पे वो 20 सामंत नियुक्त करता था। यानी कि 50 गांवों पर एक सामंत होता था। इस तरीके से तो वो क्या करता था कि वो सामंत भी एक राजा की तरह ही होता था। वहां पर जितने नियम कायदे वो सारी उसके अंडर आते थे। लड़ाई झगड़े जो निपटाने होते थे वो उसके अंतर्गत आते थे। पंचायत, जैसे पंचायत होती तो पंचायत पे उसका अच्छा होल्ड होता था। फिर उसके बाद वहां से कर टैक्स वसूल करना जो कोई भी है, या कर माफी करना। तो एक तरीके से राजा के बाद सामंत के पास काफी अच्छी जो है वो पावर रहती थी वहां उन गांवों में। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये सामंती इस तरीके से क्या हुआ, जैसे राजा बहुत ही ज्यादा आराम से विलासितापूर्ण जीवन जीता था, तो सामंतों के अंदर भी ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें थी। आराम तलबी, बैठे बिठाए सारी चीजें मिल जाना, विलासितापूर्ण जीवन जीना। और अगर मान लीजिए कि कोई अत्याचारी है तो वो उसी तरीके से अत्याचार भी करता था। तो मैंने आपको सामंत और सामंती प्रवृत्ति बता दी क्या होती है। उपभोक्तावाद समाज को जन्म देने वाला एक विशिष्ट प्रकार का समाज है, परंतु सामान्य जन और आम आदमी भी इसे ललचाई निगाहों से देखने लगा है। देखा जाए तो इस उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रसार सामंती संस्कृति के कारण ही होता है, या सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है। ध्यान से देखा जाए तो सामंती तत्व भारत में आज भी उपस्थित है, केवल सामंत बदल गए हैं। तो अब इन्होंने बोला कि भारत में ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति पनपी है, ये इस सामंती संस्कृति के कारण पनपी है। अब इसका रीजन क्या है देखिए। अब ये हुआ था कि राजा जिस तरीके से जीता है तो सामंत इस तरीके से जीते थे, ठीक है। जैसे राजा होते थे वो 500 गांवों के ऊपर राज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इनके ऊपर तो 50 गांव हैं, वो उसी तरीके से एक राजा की तरह उन 50 गांवों पे राज करता था। अब उसी तरीके से रहना सहना, खाना पीना, ऐशो आराम, उतना सेना, सब कुछ होती थी उसके पास में। अब क्या हुआ कि इन सामंतों को देखकर, मान लीजिए एक गांव में एक जमींदार है, तो वो सामंत को देख रहा है कि भाई ये इस तरीके से जी रहा है, तो जमींदार तो उस गांव का राजा हुआ, तो वो उसकी ऐसा जीने चला। तो इस तरीके से देखा दिखाई धीरे धीरे जो है ये निम्न स्तर पर उतरती गई, ये दिखावटीपन,
ठीक है। अब आज के समय में ये सामंत नहीं है, मतलब ये सामंती प्रवृत्ति एक तरीके से विघटन हो चुकी, सामंत के रूप बदल चुके हैं। पहले क्या होता था, 50 गांव में एक सामंत होता था, आज एक गांव में ही 10 सामंत होते हैं। यानी कि वो लोगों के पास पैसा है तो वो भी उस तरीके की दिखावे की प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। अब आते हैं सांस्कृतिक शरण। अब ये जो सामंती प्रवृत्ति है ये कैसे होता है? अब क्या होता है, इसमें हम दूसरे को देखकर चीज़ों को अपनाते हैं या दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। इनके बेस में कहीं पर भी गुणवत्ता नहीं होती, कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, जिससे क्या होता है, हमारी संस्कृति का शरण होता जा रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं गायब होती जा रही, क्योंकि हम पश्चिमी देशों के प्रभाव में आकर वहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं और अपना रहे हैं। वहाँ वो कल्चर चल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे भारत में वो कल्चर नहीं चलता, जिसके कारण हमारी संस्कृति, अब देखिए क्या होता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, अगर हम वस्त्रों के मामले में समझें तो पश्चिमी देशों का जो पहनावा है वो देखिए, भारतीयों का पहनावा ऐसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनके पहनावे में आ गया, उनकी बोलचाल में आ गया, अब उनके रहन सहन में आ रहा है। अब ज़्यादातर देखिए क्या है, परिवार जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, माँ बाप बच्चे। अब क्या है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप ज़्यादातर नहीं देखेंगे, वृद्धाश्रम भारत में बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति जो है वो विघटन की तरफ बढ़ रही है। इस उपभोक्तावाद संस्कृति के कारण हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, अवस्थाओं का शरण हो रहा है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण करने लगे हैं, यानी कि जो पश्चिम देश है उनका देखा देखी हम सब कुछ अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के क्रम में हम आधुनिकता के नाम पर छलावा कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि हाँ मॉडर्निटी है, लेकिन मॉडर्निटी के हिसाब से ना हम क्या कर रहे हैं, ओछापन लेकर आ रहे हैं। कपड़ों को पहनने के तरीके कितने गंदे और ओछे होते चले जा रहे हैं। भाई कपड़ा किस लिए होता है, शरीर को ढकने के लिए होता है, लेकिन यहाँ कपड़े ऐसे पहने जा रहे हैं कि शरीर को रिवील किया जा सके। ये क्यों हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति को देखकर। अपनी संस्कृति पर हमारी पकड़ ढीली होती जा रही है। अतः इस दिखावे की संस्कृति का क्या परिणाम होगा, विज्ञापन के प्रचार प्रसार की शक्तियों से सम्मोहित होकर किसी अन्य के निर्देशन से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, क्या चीज़ ज़रूरत की है, क्या चीज़ बेकार की है, हम ये चीज़ अपने दिमाग में रखते ही नहीं। सामने जो चीज़ हमें दिख रही है हमें एज इट इज़ चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत है कि नहीं, हमें इससे मतलब नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने रास्ते से भटक रहे हैं, हम अपना जो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं उस लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। इस संस्कृति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह है कि हमारे सीमित किंतु बहुमूल्य संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। समाज में विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी बढ़ रही है। विभिन्न वर्गों की देश मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर की अमीरता बढ़ती जा रही है, उनमें अमीरों में दिखावापन आ रहा है, और इस कारण से जो गरीब लोग हैं जो इस चीज़ को अपना नहीं पा रहे उनके अंदर कटुता भर रही है। तो इस तरीके से वर्गों के बीच ईर्ष्या और दूरियां बढ़ रही हैं, संबंधों में दूरियां बढ़ रही हैं, परिवार के जो संबंध है उनमें दूरियां बढ़ रही हैं। देखिए माँ बाप के प्रति आप लोग ठीक से बात नहीं करते। पहले क्या होता था, माँ बाप से मतलब हम ऊंची आवाज़ में बोल नहीं सकते थे, आज तो माँ बाप से झगड़े होने लगे हैं। तो वो संबंध बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे हैं। सांस्कृतिक अस्मिता अर्थात हमारी पहचान नष्ट हो रही है। हमारी संस्कृति ये भारतीयता है, हमारे पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट होते जा रहे हैं। उनकी सिखाई गई चीज़ों को तो हम इम्प्लीमेंट करते ही नहीं, हम पश्चिमी चीज़ों को देखकर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। नैतिक मानदंड मतलब क्या होता है, हम जो हमारी संस्कृति क्या हमें सिखाती है कि भाई जितना ज़रूरी है उतनी चीज़ का उपभोग करो, बाकी दान करो, दूसरों की सेवा करो, ये सारी चीज़ें। आप देखिए नैतिकता का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एक्सीडेंट हो जाएगा, इंसान रोड पर पड़ा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। विकास का उद्देश्य नष्ट हो रहा है। विकास का उद्देश्य क्या होता है, अच्छी जीवन प्रणाली। लेकिन विकास तो हम कर रहे हैं, अंधा देखी देखी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ भी हमें हासिल नहीं हो रहा है। व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है, यानी कि वो बहुत सेल्फिश होता जा रहा है, अपने ऊपर उसका ध्यान केंद्रित है। लोग स्वार्थी हो रहे हैं और परमार्थ अर्थात सहयोग की भावना कम हो रही है। दूसरों की मदद करने की जो भावना है वो हमारे अंदर कम होती जा रही है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। हर एक चीज़ का इस्तेमाल कर लेना हमने अपनी टेंडेंसी बना ली है। सब कुछ इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं, चाहे वो हमारी पहुंच में है या नहीं। हमारी संस्कृति खतरे में है। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति, हर चीज़ को उपभोग करने की टेंडेंसी के कारण हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये खतरे में आ चुकी है।
उपभोक्तावाद संस्कृति ये एक खतरा है। गांधी जी ने इसीलिए कहा है कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अर्थात हम चारों ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य अपनाएं, स्वीकार करें, किंतु अपनी जड़ अर्थात पहचान को ना छोड़ें। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या था कि हमारे आसपास बहुत सारी संस्कृतियां हैं, पाश्चात्य देश हैं, यूरोपीय देश हैं, बहुत सारे हैं, हम उन सभी की देखा देखी कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है उसे अपनाएं, जो चीज़ अच्छी नहीं है उसे छोड़ दें, क्योंकि हमारी संस्कृति के मूल को हमें नहीं छोड़ना है। हमारी भारतीय संस्कृति है उसे हमें पकड़ कर रखना है। उपभोक्तावाद संस्कृति हमारी इस नींव को हिला रही है और आज हमारे समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। तो हमें ये जो उपभोक्तावाद की टेंडेंसी है इसे हमें बहुत हद तक कम करना होगा, तभी हमारी ये भारतीय संस्कृति हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, यहाँ खत्म हुआ हमारा ये पाठ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस उपभोक्तावाद संस्कृति में कि इस निबंध में श्यामाचरण दुबे जी ने हमें क्या क्या बताया है। तो चलिए ये चैप्टर यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि अगर आप क्लास 9th में हैं, आपको व्याकरण लेखन संबंधी कुछ भी पढ़ना है, वो सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर वहाँ पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके लिए अपलोडेड हैं। इसके अलावा मैं अभी आपकी लिटरेचर की बुक करा रही हूँ, जल्द ही आगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, तो उसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। अपडेट रहने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचने चाहिए, तो उसके लिए आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। तो आप तो फ़ायदा उठाइए, लेकिन आपके फ्रेंड्स और कज़न भी इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठाएं, चाहे वो क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो। सभी के CBSE बोर्ड के सिलेबस को मैं कवर अप कर रही हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं, अपने कज़न्स को, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।